अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इमामुल मशरिक़ैन व इमामुल मग़रिबैन रसूलन मक्किय्यन मदनिय्यन हाशमिय्यन कुरैशिय्यन कर्रूबिय्यन रूहानिय्यन रैहानिया नबिय्यन तक़िय्यन नक़िय्यन वलिय्यन दुर्रिय्यन शम्सिय्यन क़मरिय्यन बदरिय्यन बशीरन नज़ीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि हर जी को, हर इंसान को मौत का मजा चखना है। वक़ाल अल्लाह ताला इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गईस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तकसिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। बिलाशुबा कयामत का इल्म और कयामत की जानकारी अल्लाह ही के पास है। वही बारिश को बरसाता है। वह यअलमु मा फिल अरहाम, और माँ के पेट में क्या है, बेटा है या बेटी है, अल्लाह ही जानता है। वमा तदरी नफ्सुन माज़ा तकसिबु गदा, इंसान कल को क्या कमाएगा वो अल्लाह ही को मालूम है, किसी इंसान को मालूम नहीं। वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, और इंसान को इस बात का भी इल्म नहीं है कि किस सरजमीन पर, किस धरती पर उसकी मौत आएगी। इन्नल्लाह अलीमुल खबीर, बिलाशुबा अल्लाह ताला खूब जानने वाला बाखबर है। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतबउल मय्यत सलातुन, कि इंसान जब मर जाता है मय्यत के साथ तीन चीजें जाती है। फयर्जिउ इत्नान, दो चीजें वापस हो जाती है। वयबक़ा मअहु वाहिदुन, एक चीज उसके पास बाकी रह जाती है, यानी मय्यत के पास एक ही चीज रहती है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फयर्जिउ मालुहु व अहलुहु, कि उसकी औलाद, उसके अहलो अयाल और माल वापस हो जाती है। वयबक़ा माहु वाहिदुन अमलुहु, कि उसके पास जो एक चीज बाकी रहती है वो उसका अमल है। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। पहले बचपन ने तुझको बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर तुझको क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अजल ने न किसरा ही छोड़ा न दारा, इसी से सिकंदर सा फाते बिहारा। हर एक लेके क्या क्या अपनी हसरत सी धारा, पड़ा रह गया यूं ही खातर साहब। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की शाह है, तमाशा नहीं है। मोहतरम भाइयों, हजरत लुक़मान अलैहिस्सलाम की 8 नसीहतें जो हजरत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने
4000 अंबिया अलैहिस्सलाम के बयानात, मलफूजात और अंबिया अलैहिस्सलाम की तालीमात को सुनने के बाद जो निकाली खुलासे के तौर पर इस पर कुछ बातें आपके सामने अर्ज की जा रही है। पहला, हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब नमाज में हो दिल की हिफाजत करना, जब नमाज में हो तो दिल की हिफाजत करना। और फरमाया कि किसी के घर में हो आंख की हिफाजत करना, दस्तरखान पर जबान की हिफाजत करना, लोगों के दरमियान में बैठे हो दस्तरखान और लोगों के दरमियान में बैठे हो तो जबान की हिफाजत करना, खामोशी इख्तियार करना, बोलो तो अच्छे बोलना, अल्लाह को हमेशा याद रखना, मौत को हमेशा याद रखना। 6, और किसी पर एहसान करे तो हमेशा के लिए भूल जाना। 7, और कोई तुम्हारे साथ बदसलूकी करे उसको भी हमेशा के लिए भूल जाना। ये 8 चीजें, 8 चीजों में से 5 चीजों के मुतालिक और 5 बातों के मुतालिक, 5 नसीहतों के मुतालिक कुछ बातें आपके सामने अर्ज की जा चुकी है। आज आपके सामने हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की 6ठी नसीहत के मुतालिक कि हजरत लुकमान ने फरमाया मौत को हमेशा याद रखना, मौत को हमेशा याद रखना। इस पर आपके सामने कुछ गुफ्तगू करनी है। आज देखें कि दिन ब दिन दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, कितने ही लोग हैं जो हमसे रुखसत हो गए और देखते ही देखते इस दुनिया से लोग चले जाते हैं। कभी इधर से खबर आती है कि फला दुनिया में नहीं रहा, कभी उधर से खबर आती है कि फलानी का इंतकाल हो गया। मर्द क्या, औरत क्या, छोटे क्या, बड़े क्या, खूबसूरत क्या, बदसूरत क्या, नेकूकार क्या, बदकार क्या, हर एक दुनिया से रुखसत हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। वरना पहले तो ऐसा था कि कोई जवान मर जाता था, चर्चा होती थी। अब कितने ही जवान इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, जवान जवान लड़कियां इस दुनिया से रुखसत हो रही है। तो आदमी को चाहिए कि हर वक्त मौत को याद रखें। मौत आदमी की लज्जतों को खत्म कर देती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अक्लमंद आदमी वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले, मौत से पहले मौत की तैयारी करे, वो अक्लमंद आदमी है। आज आदमी को मौत का ख्याल नहीं रहता, कई बातें और कई काम ऐसे करते चला जाता है जैसे उसको मरना ही न हो। आज माशरे का हाल देखें कि लोग कैसे कैसे खुराफात में मुब्तला है, कैसे कैसे गुनाहों में मुब्तला है, हालांकि मौत सामने है। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब किसी कब्र से गुजरते थे तो खूब रोते थे, खूब रोते थे, यहां तक कि उनके दाढ़ी मुबारक से आंसू बहने लग जाते थे, दाढ़ी मुबारक तर हो जाती थी और मुबारक से आंसू। पूछने वाले ने पूछा कि हजरत सामने जहन्नम है, सामने अल्लाह का हिसाब है, सामने सब कुछ है, इन तमाम चीजों को याद करके आप इतना नहीं रोते जितना कब्र को देखकर आप रोते हैं। तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला को फरमाया करते थे कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, यहां आदमी बख्श दिया गया, यहां आदमी छूट गया और यहां आदमी पर आसानियां हो गई तो फिर इसके लिए आसानियां ही आसानियां। मौत बड़ी खतरनाक चीज है, बड़ी खतरनाक चीज है और हर एक को मौत आनी है, हर एक को मौत का झटका लगना है, इस दुनिया से निकलना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी को मौत का मजा चखना है, हर जी को मौत का मजा चखना है, इस दुनिया से रुखसत होना है। आदमी अगर चाहता है कि मेरे गुनाह कम हो तो उसको चाहिए कि मौत को मद्देनजर रखे, मौत को सामने रखे। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला, काश में कोई तिनका होता पानी के साथ बह जाता, काश में कोई चिड़िया होती कि जिंदगी गुजारती और मरती और खप जाती और मेरा नाम निशान मिट जाता और नसिया मनसिया हो जाता। यह हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला कहा करते थे। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला की जिंदगी उठाकर देखे, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला की जिंदगी उठाकर देखे। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला
औरत के वक्त नस्लों में कुरान पढ़ा जा रहा है और पर जब पहुंचे बार बार पढ़ी जा रही है, बार बार पढ़ी जा रही है। मस्जिद के कोने से एक आवाज आई कि अब आगे बढ़ो, आपकी ये आयत सुनते सुनते 40 जीन इंतकाल कर चुके हैं। मौत इतनी खतरनाक चीज है, इतनी खतरनाक चीज है। इसलिए इंसान को कुछ लेकर नहीं जाना। इंसान जब दुनिया में आता है खाली हाथ आता है और जब जाता है खाली हाथ जाता है। सफेद कपड़ा होता है और जब पहला जो आखिरी कपड़ा उसके बदन पर पड़ता है वो भी सफेद होता है। जो आखिरी कपड़ा उसके बदन पर डाला जाता है कफन की शक्ल में, उस कफन में भी कोई जैब नहीं होती। यहां एक इशारा है कि इंसान तो खाली हाथ आया है, खाली हाथ, बगैर जैब आया है, बगैर जैब जाएगा। सब कपड़े लेकर आया, सफेद कपड़ा लेकर जाएगा। ये इंसान 33 साल का जवान, 32 साल 10 महीने और 8 दिन की उम्र है, वो मुल्तान तक आ गया। मुल्तान में उसको तीर लगा, ऐश में आ गया, गुस्से में आ गया और उसने तलवार हिला। ये तलवार कत्लेआम शुरू कर, सिपाहियों ने, उसके फौजियों ने कत्लेआम शुरू कर दिया और इंसानों के मीनार लगा दिए, खोपड़ियों के मीनार लगा दिए और मुल्तान को तहस नहस कर दिया। यहां से बस हुआ, बढ़ता गया, बढ़ता गया, यहां के रहा है और कह रहा है कोई कि जो मुझे ऐसी दवा दे दे कि मैं यूनान तक पहुंच जाऊं। इराक के बाद तुर्किस्तान, के बाद मकदूनिया, यूनान वगैरह। है कोई आदमी, है कोई डॉक्टर जो दवा दे दे ऐसी कि मैं अपनी बीवी बच्चों के पास जा सकूं, मैं अपने देश, अपने मुल्क जा सकूं। इसने आखिरी वक्त में ये वसीयत की कि मेरे मरने के बाद जनाजे में मुझे रखा जाए तो मेरे हाथ को बांध कफन से बाहर निकाल देना और मेरे हाथ को खोल देना। लोगों ने दुनिया के बड़े हिस्से का मालिक और दुनिया के एक बड़े हिस्से पर हुक्मरानी करने वाला आज खाली हाथ दुनिया से जा रहा है। लोगों को तो दुनिया से कोई कुछ ले जाने वाला नहीं है। अजल ने न किसरा ही छोड़ा न दारा, इसी से सिकंदर सा हर एक लेके क्या क्या फरार रह गया यूं ही सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, यही बरतती जा है, तमाशा नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मलिकुल मौत से एक मर्तबा पूछा। बाज़ रिवायतों में है खुद अल्लाह ताला जानने के बाद मलिकुल मौत से पूछते हैं कि मलिकुल मौत बता, ऐ मेरे फरिश्ते बता, तुझे किसी आदमी के ऊपर रूह कब्ज करते वक्त दया आई, रहम आई? तुझे कोई रहम आया? तो मलिकुल मौत कहता है कि हां, 2 आदमियों पर मुझे रहम आया। एक बच्चा था, उसमें कश्ती में सवार थी, कश्ती टूट गई, उसने एक तख्ते को पकड़ लिया, वो औरत तख्ते पर सवार हो गई, बच्चा उसके पेट में है और उसी वक्त उसने बच्चे को जन्म दिया। जब उसने बच्चे को जन्म देकर फारिग हो चुकी तो ऐ बारिल्लाह तेरा हुक्म आया कि इस औरत की रूह कब्ज कर ले। मुझे बहुत दुख हुआ, ये बच्चा भी पैदा हुआ है, बेचारे का क्या हाल होगा। उसकी मां की रूह कब्ज करने का हुक्म आया है, वो खाएगा कैसे, पिएगा कैसे? अभी तो ये चंद सांस उसकी हुई है और एक थोड़ा सा क्या है, मुझे उस बच्चे पर रहम आया। फिर एक दूसरा आदमी शद्दाद,
जिसने बहुत बड़ी जन्नत बनाई और कई साल तक वो संवारता रहा और कई साल तक वो महलात वगैरह हीरे जवेरा जमा करता रहा और फूल पौधे वगैरह लगाता रहा और खूबसूरत सी उसने जन्नत बनाई, एक बड़ा अच्छा महल बनाया, एक अच्छा बाग बनाया और जन्नत नुमा उसको बना दिया। और जब उसके अंदर दाखिल होने का वक्त आया, वो जा है और अपनी बनाई हुई जन्नत और अपने बनाए हुए खूबसूरत महल में वो जा रहा है। वो अपने घोड़े से उतरा, एक पांव उसका पता और दूसरा पांव घोड़े पर था, उसकी टाप में था और आपका हुक्म आया तो उसकी भी रूह कब्ज कर ली जाए। अरे बारी ला, उस वक्त मुझे बहुत दुख हुआ था, बड़ा रहम आया था इस आदमी के ऊपर, बड़ा रहम आया था कि इस आदमी इतनी ज्यादा मेहनत की और मेहनत करने के बाद आज उसको लुत्फ उठाने का वक्त और आपका हुक्म आ गया उसको मार दिया जाए, आपका हुक्म आया उसको मौत दे दी जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो जो बच्चा था जिस पर तूने रहम किया था वो यही शद्दाद था, वो यही शद्दाद था, वो दो आदमी नहीं, वो एक ही आदमी है। अलगर्ज तो आदमी चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी कमा ले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी जिंदगी भर ये कहता रहता है माली माली, मेरा माल मेरा माल, लेकिन वो उसका माल नहीं होता, वो उसका माल होता ही नहीं है। वो इस दुनिया से रुखसत हुआ, लोगों में बट जाता है, हत्ता कि उसके जो कपड़े उसको भी कोई छूने के लिए तैयार नहीं। कौन आते हैं, इस कपड़ों का क्या किया जाए, इस कपड़ों का क्या किया जाए, काट दिए गए हैं, फाड़ दिए गए हैं, भाई एक तरफ रख दो, किसी गरीब को दे दो, किसी के काम आ जाएंगे। तो ये कपड़े नहीं लिए जाते, बल्कि पीछे जो माल होता है उसका बंटवारा होता है। ये कपड़ा उसके बदन पर था, दूर करो इसको। ये जब मरा था तो उसके बदन पर ये कपड़ा था, इसको दूर करो, कहीं फेंक दो, कहीं दफन कर दो, किसी गरीब को दे दो, ये हाल होता है। ये है तो आदमी को चाहिए दुनिया की जिंदगी पर फख्र न करे, दुनिया की जिंदगी पर फख्र न करे। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यतबाउल मय्यता सलातुन, तीन चीजें मय्यत के साथ साथ चलती है। फयरजिउ इस्नान, दो लौट जाती है। वयबका माहु वाहिद, की जाती है। जाने वाली चीजें कौन सी है, उसके अहल वयाल जाते हैं, माल जाता है और उसके आमाल जाते हैं। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यरजिउ अहलुहु व मालुहु, उसके अहलो अयाल लौट जाते हैं, माल लौट जाता है। वयबका अमलुहु, और उसका अमल बाकी रहता है। इसी को शायर ने कहा क्या गए दुनिया से साहिब माल गए, दौलत में गई साथ ना अतवाल गए। क्या गए दुनिया से साहिब माल गए, दौलत में गई ना तफाल गए। लौटा के सब आ गए, लौटा के आ गए कब्र में सब लोग, साथ अगर गए तो आमाल गए। ये है बाका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी जब मर जाता है और मैयत जाती है तो तीन चीजें साथ में आते हैं, उसके साथ उसके अमल रहते हैं। इसलिए अपने अमल पर ध्यान दे। इंसान जो चीज लौट आने वाली है उस पर ज्यादा ध्यान देता है, और जो चीज हमेशा रहने वाली है उस पर कोई ध्यान नहीं देता, कोई अमल करने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारे माशरे में बहुत ही बुराई आम हो गई है, माशरे को दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। ये माशरे के खराबी की गोया इब्तिदा समझिए। अगर इस पर ध्यान न दिया गया, खुद न राह रास पर आए और लोगों को राह रास पर लाने की कोशिश न की, तो फिर ये माशरा और ज्यादा बिगड़ेगा। और ये बात याद रखें, एक माशरा एक आदमी बिगड़ता है तो वो सबको नुकसान पहुंचाता है। यहां तो कितने लोग अर्शाद पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, ऐसे हालात है। इसलिए अमन अमान चाहते हैं, हमारे मोहल्ले में अमन अमान होना हो,
हमारे माशरे में अमन और अमान हो, हमारे शहर में, हमारी सोसाइटी में अमन और अमान हो, तो हमें खुद तौबा करनी पड़ेगी, खुद राह रास्त पर आना पड़ेगा और दूसरों को भी राह रास्त पर लाना पड़ेगा। कहते हैं एक आम बिगड़ा हुआ होता है, वो सारे आमों को बिगाड़ता है। तो ऐसा ना समझे कि एक आदमी बिगड़ा हुआ है, 2 आदमी बिगड़े हुए हैं, 4 आदमी बिगड़े हुए हैं, 10 आदमी बिगड़े हुए हैं, कोई नुकसान नहीं होगा, हमें भी नुकसान होगा। हजरत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी है कि वक्त का कुतुब और अब्दाल होगा, वक्त का कुतुब और अब्दाल होगा। वो यूं सोचे कि मेरे बीवी बच्चे तो बहुत ही दीनदार है, वो यूं सोचे कि मेरे बीवी बच्चे तो बड़े नमाज़ी है, मेरे बीवी बच्चे तो बड़े परहेज़गार है, लेकिन माहौल, बाहर का माहौल अगर बिगड़ा हुआ है तो याद रखे कुतुब और अब्दाल के घर भी अगले दरवाजे से नहीं तो पिछले दरवाजे से बीबी हाँ कर रहे हैं। इसलिए बाहर का माहौल भी दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई एक आदमी किसी जगह बुराइयां कर रहा है, देखने वाले देख रहे हैं और सुनने वाले सुन रहे हैं, ताकत वाले देख रहे हैं कि हम रोक सकते हैं, लेकिन कोई उसको रोकने के लिए तैयार नहीं होता। आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मौत से पहले पहले अल्लाह ताला उस कौम को हलाक करेगा, अजाब में मुब्तला करेगा। जरा सोचे, हम ये ना समझे कि कोई आदमी बुराइयां कर रहा है तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, हमें हर तरह का नुकसान होगा, दीनी भी नुकसान होगा, माली भी नुकसान होगा, उखरवी भी नुकसान होगा और दुनियावी भी नुकसान होगा। इसलिए कब तक हम इस तरह की जिंदगी गुजारते रहेंगे, कब तक हम इस तरह की जिंदगी, एक तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, बदअखलाकी की जिंदगी, किसी को सताने की जिंदगी, किसी को धोखा देने की जिंदगी, झूठ बोलने की जिंदगी, इल्जामात लगाने की जिंदगी और ज़िना की जिंदगी, गिबत की जिंदगी, ये सारी जिंदगी हमारी है। ये चीजें आम होती जा रही है। इन चीजों को खत्म करने की कोशिश करें, राह रास्त पर आए, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर आए, कुरान और हदीस को मजबूती से पकड़े। जब तक कुरान और हदीस मजबूती से नहीं पकड़ा जाएगा तब तक हमारी खैर नहीं है, हमें कभी खैर नहीं मिल सकती है, हमारे माशरे में भलाइयां कभी नहीं आ सकती है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलना सीखे। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में हमारी इज्जत है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी में हमारी इज्जत है, हमारी सुरखरुई है, हमारी तरक्की है। लेकिन आज का माशरा यूं समझ बैठा है कि हम क्यों शरीयत का पाबंद रहे, हर चीज पाबंद है, हर चीज। ये मस्जिद की छत पाबंद है इन पिल्लरों की, ये मस्जिद की छत पाबंद है इन पिल्लरों की, ये बीमों की पाबंद है। अगर ये छत यूं कहे कि मुझे इन पिल्लरों के भरोसे नहीं रहना है तो ये छत नीचे आएगी। ये दरख्त उगे हुए हैं, वो जड़ों के पाबंद है, जड़ों आजाद नहीं है, वो जड़ों से बंधा हुआ है। एक तरफ यूं कहे कि मुझे जड़ों के साथ बंधा हुआ नहीं रहना, मैं अपनी जिंदगी गुजारूंगा, मैं अपनी जिंदगी गुजारूंगा, मैं आजादाना जिंदगी गुजारना चाहता हूं, ये दरख्त उसी वक्त नीचे गिरेगा, चंद दिनों के बाद ये सूख जाएगा और उसके बाद कोई उसको जला देगा। यही हाल है। इंसान जब शरीयत और सुन्नत से हटेगा और शरीयत और सुन्नत के बंधारण से और शरीयत और सुन्नत के दायरे से जब आदमी निकलेगा तो इसका अंजाम यही होगा कि वो जहन्नम का ईंधन बनेगा, दुनिया में भी खसारा उठाएगा, आखिरत में भी खसारा उठाएगा। ये दीन, ये मस्जिद, ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके, एक जो आता है मदारी की टोकरी की तरह है। मदारी की टोकरी के अंदर चंद सांप थे। सांप को क्या सूझा कि इसने ये कहा कि मुझे यहां से निकल जाना है, कब तक इस टोकरी में हम रहेंगे, कब तक इसके बंधन में रहेंगे, कब तक इसकी क्या, हम तो आजादा जिंदगी गुजारना चाहते हैं, हम तो यहां से निकलेंगे और आजाद जिंदगी गुजारेंगे। वो सांप निकला बाहर, साथियों ने समझाया भाई यहां सलामती है, खाना पीना सब कुछ मिलता है, आराम से रह लो, आजाद जिंदगी क्यों गुजारना चाहते हो। इसने कहा कि नहीं, मैं आपकी बातों में आने वाला नहीं हूं, मैं तो ये चला, ये सांप निकला और रूम के अंदर इधर उधर घूम रहा था, इतने में मदारी आ गया, सांप का मालिक आ गया।
इसने सांप को देखा कि भाग रहा है, इसने अपना बीन निकाला, बीन निकाल कर वो बजाने लगा। सांप इधर जाता था, फिर मुड़कर इधर भागता था, फिर भागते 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 फिर वो पूछा कि क्यों वापस आ गए भाई? निकलना चाहता था, तू तो बंधन से निकलना चाहता था, तो उसकी गुलामी से निकलना चाहता था, क्या बात हो गई? कहने लगा कि जब मैं बाहर निकला और उसने बीन बजाना शुरू किया, मैं जिस कोने में मैं जाता था मुझे आग ही आग नजर आती, इधर गया तो आग, इधर गया तो आग, उधर गया तो आग। मैंने सोचा कि मेरी सलामती टोकरी में है, इसलिए मैं वापस सुनना अल्लाह के रसूल तरीका, ये कुरान और हदीस, ये कुरान और हदीस, ये सब कुछ ये टोकरी की तरह है। इसी टोकरी के अंदर हम रहेंगे और शरीयत और सुन्नत के बंधारण में रहेंगे, शरीयत और सुन्नत की गुलामी करते रहेंगे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करते रहेंगे, तो हमारी उसमें सलामती है। और इस दायरे से अगर बाहर निकले तो फिर आग ही आग है, आग ही आग है, और नुकसान ही नुकसान है, और खसारा ही खसारा है। इसलिए माशरे को दुरुस्त करने की कोशिश करें। पहले मैं ये सोचूं कि मैं खुद सुधर जाऊं, मैं खुद राय राज पर आ जाऊं और दूसरों को राय राज पर लाने की कोशिश करूं। अल्लाह ताला हम सबको राय राज पर ले आए, अल्लाह ताला हम सबको अपनी फरमाबरदारी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलाए। अल्लाह ताला हमें हमारे माशरे को मदनी माशरा बना दे। हम सबको मिलकर मदनी माशरा बनाना है, हम सबको मिलकर बनाना है। कोई आजाद नहीं है, कोई गैर जिम्मेदार नहीं है, हर एक की जिम्मेदारी है कि माशरे को दुरुस्त करने की कोशिश करें। फिर देखें हमारे माशरे में कितनी अल्लाह ताला की तरफ से भलाई आती है, अल्लाह ताला की तरफ से बरकतें आती है। फिर हमारा माशरा देखे कितनी बरकतों वाला बनता है। आज देखे लोग परेशान हैं, बेचैन है, परेशानी है, हर घर में तकलीफें हैं, हर आदमी शिकायतें कर रहा है। वजह क्या है उसकी? आदमी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून को तोड़ेगा तो फिर यही हाल होंगे। कोई बीमार है, कोई कर्जे में डूबा हुआ है, किसी का काम धंधा नहीं चलता, किसी का धंधा चौपट हो चुका है, परेशानी के आलम में लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, अफरा तफरी है, अफरा तफरी का माहौल है। ये सब कुछ क्यों है? हमने दायरे को तोड़ा, दायरे तोड़ा, क्रॉस किया, तो ये अंजाम होना ही था और होने वाला है। अब भी ना संभले तो और ज्यादा होगा। इसलिए हम सबको चाहिए कि 5 वक्त की नमाज़ी हो जाए और शरीयत और सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करे, एक एक सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करे, जो खुराफात है उसको खत्म करने की कोशिश करे, बेदीनी खत्म करने की कोशिश करे, पर्दगी को खत्म करने की कोशिश करे, हमारे जवानों के अंदर जो बुराई आ चुकी है उसको खत्म करने की कोशिश करे। जवान जवान बच्चे सिगरेट फूक रहे, जवान बच्चे कैसे जवान बच्चे हैं जो बेतहाशा रुपए उड़ाते जा रहे हैं, शादियों में रुपए उड़ाए जा रहे हैं। शादी होनी चाहिए थी, उसकी जगह सूदी शादियां बन रही है, सूदी शादियां बन रही है कि सूद लेकर, कर्जा लेकर इधर उधर से पैसे जमा करके शादियां हो रही हैं। हालांकि शादियां बिल्कुल सादी होनी चाहिए। शादियों में हमारे खर्च ज्यादा हो रहे हैं, शादियों के खर्च खत्म करें और दुआ करें हमारे माशरे के अंदर और हमारे शहर के अंदर ये हॉस्पिटल बन जाए तो मुसलमानों का दवाखाने में मुसलमानों के बहुत रुपए जा रहे हैं, दवाखानों में बहुत रुपए जा रहे हैं। इन चीजों का एक सिस्टम होना चाहिए, एक निजाम होना चाहिए। एजुकेशन के लिए कुछ फंड हमारे यहाँ होना चाहिए कि बच्चा पढ़ना चाहे तो दूर तक पढ़ सके और यही बच्चे फिर आगे चलकर हमारे लिए फायदामंद बने, यही बच्चे हमारे लिए नफा बख्श बने। तो इन चीजों पर ध्यान करना चाहिए। आज जैने वाजू के बोगे ऐसी हालत है, मनेशुल मारूफ ऐसे हालात हमारे माशरे में है। इसलिए हजरत मौलाना आजाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि कोई आदमी अपने लिए जीता है और अपने नफे के लिए जीता है तो वो माशरे के लिए और समाज के लिए मुर्दा है, समाज के लिए और माशरे के लिए मुर्दा है। हजरत ने फरमाया ये मुर्दा है। हमको चाहिए कि हम खुद माशरे के नफे के लिए जीवे, अपने लिए जीवे, अपने माशरे के लिए जीवे। अलगर्ज में अर्ज कर रहा था कि हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने
8 नसीहतें फरमाई। उन 8 नसीहतों में से एक नसीहत फरमाई कि मौत को हमेशा याद रखना। आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लज्जतों को तोड़ने वाली को कसरत से याद करो, यानी मौत को हमेशा याद किया करो। मौत बड़ा संगीन मरहला है, बड़ा संगीन मरहला है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक गांव से गुजर रहे हैं। बताने वालों ने बताया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा साम मदफून है, उसकी कब्र उधर है। हजरत पहुंचे उसकी कब्र के ऊपर और कहा तुम भी इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ। हजरत साम खड़े हो गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे कुछ गुफ्तगू की और फिर कहा कि अब तेरे जाने का वक्त आया, चला जा, तेरे जाने का। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मौजज़ा दिया था कि जिंदा कर देते थे, लेकिन आदमी जिंदा नहीं रहता था, उसको थोड़ी देर के लिए जिंदा कर सकते थे, उससे ज्यादा नहीं। ये अल्लाह ताला ने इनको कुदरत दी थी, ये मौजज़ा दिया था। अलगर्ज़ हजरत साम कहने लगे कि जिस तरह रूह कब्ज़ की गई थी उसी तरह हजरत मुझे मौत ना आए, उसी तरह मुझे मौत ना आए कि फरिश्ता रूह कब्ज़ करता है इस तरह। हजरत ने कहा कि इस तरह नहीं, बस तुझे सो जाना है। हाँ, तो कहने लगा ये तो ठीक है, क्योंकि जब से मैं मरा हूं तब से मेरी रूह जब से खींची गई है, जब से मेरी रूह को कब्ज किया गया है, तब से उस रूह को और इस मौत को निकालने और उस रूह को चाहिए कि मौत को कसरत से याद करे। मौत गुनाहों को खत्म कर देगी, जितनी भी लज्जतें हैं मौत उसको खत्म कर देगी। भाइयों दोस्तों, बुजुर्गों वक्त हो गया है। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की 8 नसीहतों में से 6 नसीहतों के मुतालिक आपके सामने कुछ अर्ज किया जा चुका। अल्लाह ताला कहीं सुनी बातों पर मुझे भी और आप